तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजा तथा किसान और नगर के दूसरे अध्याय हिस्ट्री के दूसरे अध्याय के हैं, जिसमें से आपको सबसे मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आपके 5 या 10 नंबर तो पक्के आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम पढ़ने वाले हैं आज दूसरा अध्याय हिस्ट्री का। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो पहला है कि पहला प्रारंभिक राज्य का विकास लगभग किस समय में हुआ था। तो प्रारंभिक राज्य का विकास लगभग किस समय में हुआ था, समझ रहे हो? किसान और राजा वाले में किस समय में हुआ था? तो वो हुआ था अपने दोस्तों किससे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हैं। तो आपका बी सही हो जाएगा दूसरे नंबर का। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। प्राचीन राज्य का प्रमुख शासक कौन होता था? मतलब कि प्राचीन राज्य का प्रमुख शासक कौन होता था? तो प्रमुख राजा पहले होता था, राजा ही राजा होता था। ठीक है, प्रमुख शासक होता था वो होता था राजा, क्योंकि राजा ही सबको हैंडल करता था ना पहले के समय। ठीक है, अब तीसरे नंबर का सवाल है कि राजा की शक्ति किस आधार पर निर्धारित होती है। मतलब कि राजा की शक्ति किसके आधार पर निर्धारित होती है ही? तो वो होती है अपनी, अभी इसमें तो यार ये बी वाला ऑप्शन भी दिया है इसमें तो, और आपको और ये उत्तर दिया है इसमें तो धर्म और शक्ति, धर्म और शक्ति। ठीक है, और अगर ये नीचे देख रहे हैं आपको सही कारण आपको ऐसे टिक लगे चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सबके ऐसे ही टिक लगा के दीजिएगा, तो मैं हर उसमें नीचे सही उत्तर का टिक लगा के दे दूंगा करूँ। ठीक है, इस वाले। और तीसरे नंबर का चौथा नंबर का क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, प्रारंभिक राज्यों में किस वर्ग का बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब कि प्रारंभिक राज्य में किस राज्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वो है अपना है किसान, क्योंकि किसान है, किसान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो किसान होता था तो किसान अगर बात ध्यान दे तो थन जाएगी। ठीक है, अब 5वें नंबर का इस पे हाईलाइट नहीं किया है। अबे यार ये क्या हो गया है। हाँ, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजा की अब राज्य धर्म की अवधारणा दी। मतलब कि किसने राजा की राज धर्म की अवधारणा दी। तो वो हो जाएगा अपना बच्चों की मनु समिति। समझ में, मनु समिति ने राजा राज धर्म की अवधारणा दी थी। तो ये सबसे मोस्ट है, तो इसको अच्छे से याद करना। किसने राज धर्म की अवधारणा दी? तो वह मनु समिति है। ठीक है, और नंबर 6वां है अपना कि प्राचीन भारत के किस राजा ने विशाल राज्य बनाया। समझे, मतलब किस राजा ने विशाल राज्य बनाया, मतलब कि अपने पढ़ेंगे अपन तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। समझे, चंद्रगुप्त मौर्य बी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ा राज्य बनाया था। समझे, विशाल राज्य बनाया था इसने अपने काल में। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 7, प्रारंभिक नगरों की पहचान किससे होती थी। मतलब कि प्रारंभिक नगरों किससे होती थी? किले से, बाजार से, राजा के महल से। तो ये आप एक तरफ से देखो तो सभी से होती थी, क्योंकि पहले के जमाने में किले भी होते थे, बाजार भी लगते थे और राजा के महल भी होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, अब आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है किसने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र एक किताब है, तो वो किसने लिखी अर्थशास्त्र की किताब। तो अर्थशास्त्र की किताब लिखी अपनी चार्ल्स चार्ड चार्ड के, क्या लिखा है चार्ड के लिखो है, चार्ड के हैं। इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली भी बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं हम। ठीक है, इनको हम क्वार्टरली भी बोलते हैं, या कह सकते हैं अर्थशास्त्र की किताब क्वार्टरली ने लिखी। ठीक है, और ये चार्ल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और 9वां के नंबर का आ गया प्रारंभिक राज्य में कर वसूलने का प्रमुख साधन था। कर यानी समझ रहे हो आप, कर कर यानी होता है टैक्स, तब कि टैक्स होता था। ठीक है, कर यानी होता है टैक्स, टैक्स होता है। ठीक है, कर यानी टैक्स, टैक्स मतलब कि किस तरीके से टैक्स वसूलते थे हैं। मतलब कि जो वहाँ के प्रारंभिक राज्य में कर वसूलने का प्रमुख साधन क्या था, तो हम लोग बताएंगे ये था कृषि, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि कहते थे। तो वहाँ कृषि ही ली जाती थी सबसे हैं, कि किसी ने 10 बोरा उगाई तो सरकार ने उस राजा ने बोला कि जाओ उसके घर से कृषि लेके आओ, तो उसको कारण उसने 10 बोरा कृषि बोई है तो उसको 2 बोरा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ठीक है, किसने कहा था कि राजा को न्याय करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि किसने कहा था कि राजा को न्याय करना चाहिए। न्याय यानी कि जस्टिस, इसको इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मनु ने कहा था। किसने कहा था? मनु ने कहा था कि राजा को न्याय करना चाहिए।
ठीक है। और प्रारंभिक राज्यों में सबसे अधिक आबादी किस वर्ग की थी? मतलब कि पहले के राजा थे उनकी सबसे अधिक आबादी किस वर्ग की थी? समझ रहे हो आप? किस वर्ग की आबादी थी? तो वो थी किसान, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा किसान रहते थे प्रारंभिक राज्यों में। ठीक है। हम्म? और चलो ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन नगरों में किसका बड़ा महत्व था? मतलब कि प्राचीन नगर थे उसमें किसका बड़ा महत्व था? तो वहां पर पता है बाजार लगता था, बाजार है, तो बाजार का बहुत महत्व था प्राचीन नगरों में। ठीक है। नगरों में क्या है, बाजार लगते हैं, जब तो वो खाना पीना मिलता है, बाजार से सब्जी मिलेगी जब तो घर में खाना पीना बनेगा। ठीक है। तो बाजार का प्राचीन उसमें महत्व था। ठीक है। प्राचीन नगरों में किसका महत्व था? तो बाजार का। ठीक है। 13वां पूछ रहा है, राजा की आर्थिक शक्ति का मुख्य स्रोता कौन था? तो ठीक है, राजा की आर्थिक यानी कि पैसों की शक्ति का मुख्य स्रोता क्या था? तो अपन इसको बोलेंगे कर वसूल, कर संग्रह, इसको बोलते हैं टैक्स वसूल। ये वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है, किसानों से, और उससे जो अनाज मिलता था वो अपने घर में रखते थे, उसी से वो अपना गुजारा करते थे। ठीक है। कर संग्रह। ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने प्रारंभिक राज्यों की व्यवस्था को मजबूत किया? मतलब कि किसने प्रारंभिक राज्यों की व्यवस्था को मजबूत किया? तो वो हो जाएगा राजा। राजा ने सबसे पहले यहाँ के प्रारंभिक राज्यों को मजबूत किया, क्योंकि राजा है तो राजा वो अपने क्षेत्र में सबसे मजबूत करता था। ठीक है। अपने राज्यों को। ठीक। तो राजा हो जाएगा, राजा ने किया था। अब प्रारंभिक राज्यों में सैनिक वर्ग की भूमिका क्या थी? मतलब वहाँ के जो सेना थे हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका थी? क्या भूमिका थी सैनिकों की? तो वो हो जाएगा राजा की रक्षा करना, क्योंकि सैनिक है ना, तो वो दरवाजे पे लगे रहते हैं ना, वो सेना, उसी को सैनिक कहते हैं। तो वो रक्षा करते हैं राजा की, क्या कहते हैं? रक्षा। तो बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन बोला, प्राचीन भारत में राजतंत्र का मतलब क्या था? राजतंत्र का मतलब कंपलसरी है कि प्राचीन भारत में राजतंत्र का मतलब क्या था? तो राजा का शासन, मतलब कि राजा का शासन, राजन का शासन, राजा का शासन चलता था वहां पर, है, तो उसको प्राचीन काल में कहा जाता राजतंत्र का मतलब। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत में राजतंत्र का मतलब क्या था? तो राजा का शासन। ठीक। अब चलते आगे और क्वेश्चन की ओर। किस कारण से नगरों का विकास हुआ? मतलब किस कारण से अपने यहाँ नगरों का विकास हुआ था? ठीक है। वहां पर तो अपन को बताना कि किस कारण नगरों का विकास हुआ था। तो ये वाला व्यापार। ठीक है, क्योंकि व्यापार करोगे, व्यापार से पैसा आएगा, है, तो व्यापार, शिल्प यानी कि कुछ करना। ठीक है। और चलो, व्यापार हो जाएगा इसका। 18, किसान किस प्रकार की भूमि पर खेती करते थे? नहीं तो मतलब कि किसान किस प्रकार की भूमि पर खेती करते थे? तो वो हो जाएगा नमीन युक्त उपजाऊ भूमि, क्योंकि वहां पर जब नई नमी नमी यानी कि नमी यानी अच्छी, मतलब कि नेचुरल धरती, जहाँ पर पानी, मतलब काली मिट्टी भी बोलते हैं उसको, है, तो नमी युक्त उपजाऊ भूमि। ठीक है। नमी युक्त उपजाऊ भूमि पर किसान खेती करते थे, जब तो उनकी अच्छी अनाज होता था। ठीक है। नगरों में किन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे? मतलब कि नगरों में किन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो वो व्यापारियों को, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी थे वे वहाँ पर व्यापार कर सकते थे, बहुत उन्हें बहुत अच्छी अधिकार प्राप्त थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नगरों में किन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो आपको कहना पड़ेगा व्यापारियों को। ठीक है। और राजा के संरक्षण, क्या लिखा है भाई यार, मेरे को समझ में। राजा के शासन में कौन सी आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई? तो राजा के शासन मतलब कि राजा के समय में कौन सी आर्थिक विधियां विकसित हुई थी, हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिल्प और व्यापार। शिल्प यानी कुछ कहना है, ठीक है, मतलब कि अपन कुछ बनाते हैं ना, तो उसको शिल्प बोलते हैं। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो उसको शिल्प जो हाथ से वस्तु बनाई जाती है उसको शिल्प बोलते हैं। ठीक है। और व्यापार, व्यापार, ठीक है, तो इनसे अपनी आर्थिक गतिविधियां चलती थी। ठीक है। और और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में।